राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का पवित्र नाम हृदय से गाइए सभी भक्तगण। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे।
जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां नसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरण कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
जिहवे पिबत स्वामृतमेत देव गोविंद दामो दरमाधवेति। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित 7 दिवसीय इस भागवत सप्ताह में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आप सब भक्तों के चरणों में हम क्षमा प्रार्थी हैं कि यहाँ उड़ीसा में आप सब उड़िया भाषा बोलते हैं, परंतु हम यहाँ पर हिंदी में प्रवचन करेंगे। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी भाषा है। आज तो टीवी सिनेमा में सब लोग हिंदी जानते ही हैं, अतः हम हमारे हृदय के भाव को हिंदी भाषा में प्रस्तुत करेंगे। आप इस भाषा को समझिए, और यदि भाषा समझ में न आए तो कोई बात नहीं, भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि हृदय में भाव शुद्ध है तो भाषा अपने आप प्रकट हो जाती है। भाषा कोई बड़ी चीज नहीं है। नदे साधजे नाथ जी साध लिया जित संत, आपनु नाम पुकारता धेनु कान धरंत। हमारे भारतवर्ष के किसी संत ने बहुत सुंदर बात बताई। विचार कीजिए, हमारे गांव में कभी कभी गाय और बछड़े को चराने के लिए कोई ग्वाले उस गाय बछड़े को वन में लेकर जाते हैं, और दिन भर वह गैया चरती रहती हैं। जब संध्या का समय होता है तब अनेकों गाय को वह ग्वाला पुकारता है, हे गंगा, हे कारी, हे धोरी। जैसे ही गाय का नाम रखता है, तुरंत वह गाय दौड़कर उस ग्वाले के पास आ जाती और उसे लेकर अपने घर पर चले जाते हैं। विचार कीजिए भक्तों, ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक छोटा सा जीव, एक पशु भी नाम सुनकर तुरंत दौड़कर हमारे पास आ जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति को हम बड़े भाव से पुकारेंगे, प्रेम से पुकारेंगे, क्यों हमारे पास दौड़कर नहीं आएंगे? एक साधारण जीव जब हमारे पास दौड़कर आ जाता है तो वो तो भगवान है। अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर। और शास्त्र में भी कहा गया है, भाव ग्रही जनार्दन। ये जो जनार्दन है, जन आरती हन, जगत के जन के लोगों के दुख को हरने वाले हैं। ऐसे जनार्दन भगवान श्री कृष्ण भाषा के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान तो भाव चाहते हैं।
इसलिए अन्य अन्य संसार में जो लोग हैं, देवी देवता हैं, वे तो हमारे कार्य को देखते हैं, परंतु कृष्ण जो है वो हमारे कार्य को नहीं देखते हैं, हमारे भाव को देखते हैं। वो तो भाव को ग्रहण करने वाले। अब दूसरों की क्या बात करूं, हमारे उड़ीसा में ही, जगन्नाथपुरी में ही जगन्नाथ जी के परम भक्त, जिसका नाम आप जानते हैं, कर्माबाई। कर्माबाई नाम की एक महिला थी और जगन्नाथ जी की भक्ता थी। रोज जगन्नाथ जी के लिए महाप्रसाद, खिचड़ी प्रसाद बनाती थी। जगन्नाथ जी बड़े भाव से अपने मंदिर को छोड़कर कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। वैसे तो आप देखते हैं ना, जगन्नाथ जी के लिए कितना भोग चढ़ता है। अभी अभी हम लोग जगन्नाथपुरी से होकर आए, दिन भर में हजारों मटके, भात, दाल, सब्जी, दिन भर हमारे प्रभु खाते ही रहते हैं। परंतु ऐसे 56 भोग को छोड़कर जगन्नाथ जी अपने ऐश्वर्यमयी सेवा को छोड़कर कर्माबाई के घर पर आकर खाते थे। धीरे 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 दिन बीतते गए। कर्माबाई एक दिन बूढ़ी हो गई, और बुढ़ापे में तो आप सब जानते हैं जल्दी उठा नहीं जाता है। एक दिन कर्माबाई जल्दी जग नहीं पाई और जगन्नाथ जी के आने का समय हो गया। कर्माबाई ने तुरंत जगकर बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए एक पात्र रखा, चूल्हे के ऊपर चढ़ाया, खिचड़ी का सामान सब डाल दिया और गर्म करने के लिए रख दिया, और अपने हाथों में दातुन लेकर अपने दांत को साफ करने लगी। कल का इतिहास है भक्त, तो ये कोई दूर की बात नहीं है, हमारे क्षेत्र की बात है। और कल का इतिहास, एक दातुन के एक छोर से दांत को घिस रही है और दातुन के दूसरे छोर से खिचड़ी को हिला रही है कर्माबाई। एक ओर से दांत घिस रही है, दूसरी ओर से खिचड़ी को हिला रही है। ऐसी खिचड़ी यदि आपको दी जाए तो आप खाओगे? कभी नहीं खाएंगे। लेकिन कर्माबाई की यह खिचड़ी खाने के लिए हमारे जगन्नाथ जी 56 भोग को छोड़कर दौड़कर आकर बैठते थे। और इसीलिए तो कहा गया, हमारे भगवान भूख के भूखे नहीं हैं, भाषा के भूखे नहीं, हमारे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव को स्वीकार करते हैं। तो आप सब हृदय में भाव और प्रेम रखकर इस भागवत कथा का श्रवण करें, इसे समझने का प्रयास करें, और यदि समझ में न आए तो भाव शुद्ध रखें, वह अर्थ अपने आप हृदय में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। रोज सुबह हमारे इस्कॉन में गुरु पूजा गाई जाती है। उस गुरु पूजा में एक श्लोक है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है। जब हम किसी साधु संत महात्मा के चरणों में बैठते हैं, गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं, हृदय में नम्रता होती है और भाव शुद्ध होता है, तब गुरुदेव की कृपा से वह ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। उसे पढ़ने और लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए भक्तों, हमें कृपा पात्र बनना है, कृपा का आश्रय लेना है। यदि हम पर किसी शुद्ध महात्मा की, गुरुजन की कृपा हो गई तो यह ज्ञान प्राप्त होने में देर नहीं लगती है। हम जिस सिटी में हैं, जब हम जगन्नाथपुरी से ट्रेन में बैठे तो ब्रह्मपुर स्टेशन पर उतरे। ब्रह्मपुर का अर्थ होता है ब्रह्मा जी का या नगर, या ब्रह्म का एक अर्थ भगवान भी होता है।
साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को जब शास्त्र का ज्ञान दिया, भागवत के प्रारंभ में वर्णन है, ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए 100 वर्ष तक तपस्या किए, और 100 वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो गए, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि सारे वेद शास्त्र पृथ्वी और ब्रह्मांड का ज्ञान एक ही झटके में, एक ही सेकंड में ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित हो गया। हमें तो बच्चों को स्कूल में भेजना पड़ता है, क ख ग घ घ, ए बी सी डी एफ जी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। ब्रह्मा जी को ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान की कृपा हो गई, सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित हो गया, प्रकट हो गया। भागवत के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज को ले लीजिए, 5 साल का बालक था ध्रुव, और 6 महीने में तो पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। ऐसी तपस्या कर लिया ध्रुव महाराज, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए, और जब ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भगवान को स्तुति करूं, कुछ प्रार्थना करूं, अब ध्रुव तो कोई स्कूल में तो गए नहीं थे, उसे न तो ABCD आती थी, न वर्णमाला आती थी, कुछ नहीं, संस्कृत श्लोक कुछ नहीं आता था। लेकिन भगवान ने देखा कि ये ध्रुव कुछ बोलना चाहता है ना, भगवान ने देखा ध्रुव कुछ बोलना चाहता है। उसी समय ही भगवान विष्णु के हाथ में एक शंख है, जिस शंख का नाम है पांचजन्य शंख। भगवान विष्णु ने वह पांचजन्य वेदमय शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श कर दिया, ध्रुव के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया, सारा ज्ञान भगवान की कृपा से। बस इस भागवत को प्रारंभ करते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपना शंख आप सबको स्पर्श कराए और इस भागवत के अर्थ को अपने हृदय में प्रकट कर दे। आइए, भागवत प्रारंभ करने से पहले हमारे आराध्य भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरणों में शत शत वंदन करता हूं, और साथ ही साथ जगत के नाथ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के चरणों में वंदन करता हूं। तदंतर सृष्टि के समस्त विघ्नों को हरने वाले और जिनके चरणों से कृपा प्राप्त करके गजानन गणपति महाराज संसार के छोटे मोटे विघ्नों को हरते रहते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गजानन गणपति महाराज के भी इष्ट देव, सर्व विघ्न हरता, विघ्न विनाशक भगवान नरसिंह देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, जो हमारे इस भागवत सप्ताह को निर्विघ्न संपन्न करे। तत्पश्चात कलयुग के पावन अवतार परम करुणा वरुणालयी साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर, कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन जब राधा रानी के भाव को स्वीकार कर लिया तो वह श्याम वर्ण के कृष्ण गौर वर्ण के हो गए और उनका नाम हो गया गौरांग महाप्रभु।
जिस गौरांग महाप्रभु ने आज से 525 वर्ष पूर्व नवद्वीप में जन्म ग्रहण किया और संसार के पापी तापी लोगों को भगवान की शुद्ध भक्ति को प्रदान कर दिया। न पात्र देखा न भाव देखा, यहां तक कि म्लेच्छ और यवन को भी अपने गले लगाकर स्वीकार कर लिया और कृष्ण की शुद्ध भक्ति का दान कर दिया। ऐसे करुणा वरुणालयी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत को समझने वाले और भागवत को समझाने वाले वैष्णव आचार्य प्रथम मूल टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और साथ ही साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, रूप सनातन श्रीपाद वल्लभाचार्य, गोस्वामी गिरधरलाल, सुखदेव आदि समस्त वैष्णव आचार्य वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और कृपा की भीख मांगता हूं कि मैं इस भागवत को समझ सकूं और आप सब भक्तों को समझा सकूं। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ भारतवर्ष में। श्रीमद् भगवत गीता का प्राकट्य हुआ भारतवर्ष में, परंतु भक्तों इस भागवत और गीता को भारत में ही नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में जिन्होंने प्रसारित कर दिया और इस भागवत और गीता के आधार पर म्लेच्छ पापी यवनों को भी भगवान कृष्ण के नाम पर नचा दिया, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं। और तत्पश्चात हमारे गुरुदेव जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हम इस व्यास मंच पर बैठने का साहस किए हैं, जिनकी कथा का श्रवण करके आज हम भागवत के विषय में कुछ बोल सकते हैं, ऐसे परम भागवत प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय भागवत भूषण भागवत प्रधान पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं और अंत में यहां पर उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सनातन धर्मी वैष्णव भक्तों के चरणों में वंदन करता हूं, क्योंकि आप सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। वक्ता के लिए श्रोताओं का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। भागवत के प्रारंभ में ही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं, हे आयुष्मान, हे सूत जी, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहे और निरोग रहकर आप हमें कथा सुनाइए। आप सबका आशीर्वाद भी जरूरी है, क्योंकि हम बोलना शुरू करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोग नीचे बैठे बैठे श्राप देते हैं, कब ये बंद होगा, कब ये अपना प्रवचन बंद करेगा, इसका गला खराब हो जाए इसका गला बंद हो जाए। तो आप सब आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से हम यहाँ पर कुछ भागवत के ऊपर बोलने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत
जो समस्त वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद का सार है। भागवत की महिमा असीम और परिसीम है। इस संसार में भगवान को समझने के लिए और भगवान की प्राप्ति करने के लिए यदि कोई शुद्ध विशुद्ध ग्रंथ हमारे पास है, शुद्ध विशुद्ध शास्त्र यदि कोई हमारे पास है, तो वो है श्रीमद् भागवतम। वैसे तो वेदव्यास जी ने अनेकों शास्त्रों की रचना की, वेदव्यास जी ने अनेकों पुराण की रचना की, परंतु ये भागवत सबसे अद्वितीय पुराण रहा, क्योंकि वेदव्यास जी के द्वारा अन्य पुराण अन्य शास्त्र तमोगुणी प्रवृत्ति के लोगों के लिए थे, रजोगुणी प्रवृत्ति के लोगों के लिए थे, और कुछ ऐसे शास्त्र सतोगुणी प्रकृति के लोगों के लिए हैं। परंतु ये भागवत जो है तमोगुणी और रजोगुणी और सत्वगुणी प्रवृत्ति के लोगों के लिए नहीं है। ये भागवत शुद्ध सात्विक ग्रंथ है। यदि कोई व्यक्ति इस भागवत को सुनता है, पढ़ता है और समझता है, तो संसार के तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व में स्थित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, त्रिगुणिया विषया वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन, निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, इस संसार में यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। तीनों गुणों से ऊपर उठाने वाला एक ही ग्रंथ है और वो है भागवत। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके हम शुद्ध सत्व में स्थित हो सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं और मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसके अनेकों प्रमाण हैं, अनेकों दृष्टांत हैं। ज्वलंत प्रमाण महाराज परीक्षित। आज से 5000 वर्ष पूर्व महाराज परीक्षित ने इस भागवत कथा का श्रवण किया। यद्यपि उनको श्राप लगा था समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा कि वो 7 दिन में तक्षक नाग आएगा, उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने अन्य समस्त कार्यों को छोड़ दिया और अपने जीवन में बचे हुए 7 दिन में मात्र इस भागवत को सुनना पसंद किया। मात्र 7 दिन इस भागवत का श्रवण करके महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो गए हैं। 7वें दिन भगवान का सुंदर पार्षद विमान लेकर आए और परीक्षित को उस विमान में बिठाकर वैकुंठ में लेकर चले गए। इतना ही नहीं, ये भागवत जो व्यक्ति सुनता है उसका तो उद्धार होता ही है, परंतु भागवत सुनने वाले व्यक्ति के जो कुटुंबी जन है, भागवत सुनने वालों के जो पितृ हैं, उनका भी उद्धार हो जाता है। और इसका ज्वलंत प्रमाण वेद व्यास जी भागवत महात्म्य में बताते हैं गोकर्ण और धुंधुकारी का। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उसके 2 पुत्र थे। एक पुत्र महाभागवत भगवान का परम भक्त जिसका नाम गोकर्ण, और दूसरा पुत्र बहुत पाखंडी था, पापी था, जिसका नाम था धुंधुकारी। जीवन भर पाप किया,
नशा करता था, शराब पीता था, मांसाहार करता था। पिता की सारी संपत्ति को समाप्त कर दिया। अपने छोटे पुत्र गोकर्ण का उपदेश सुनकर पिताजी भगवान के धाम में चले गए। धुंधुकारी 5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। उनकी मां धुंधली इस दृश्य को नहीं देख पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी 5-5 वेश्या का पालन पोषण करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर पे चोरी करके बहुत सारा धन संपत्ति माल सामान लेकर आया। वेश्याओं ने देखा, मन बदल गया, धुंधुकारी को बांध दिया, उनके मुख में गरम गरम कोयले डाल दिए और तड़पा तड़पा कर मार डाला। और उस धुंधुकारी को उनके घर पे ही खड्डा करके गाड़ दिया। और वह 5 वेश्या सारा धन लेकर वहां से चली गई। भक्तों, इस संसार में जब किसी का जन्म होता है तो जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु निश्चित होती है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और भागवत में भी कहा गया, मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते। ये मृत्यु जो है जन्म के साथ ही हम सबको प्राप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमें उम्र प्राप्त होती है। मान लो किसी की 90 साल की उम्र है और कोई व्यक्ति 60 साल में ही मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, किसी का खून हो गया। 90 साल की उम्र 60 साल में मर गया, 30 वर्ष तक उसे भटकना पड़ता है। और यदि उसने पाप किया है तो प्रेत शरीर प्राप्त होता है। धुंधुकारी ने पाप किया था, प्रेत शरीर को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी घर पर आए, धुंधुकारी ने गोकर्ण जी को कहा, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, इस प्रेत शरीर से मुझे मुक्त कराओ। बोले, गया में जाकर 1000 बार श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किया है। तब उस समय गोकर्ण जी ने सूर्य देव को प्रकट किया और सूर्य देव ने उत्तर दिया। भगवान भास्कर ने कह दिया कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया है और मरने के बाद प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ है, ऐसे पापी का उद्धार यदि करना है तो इस संसार में एक ही साधन है, एक ही कार्य है, और वो है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवणम कुरु। इस भागवत सप्ताह का श्रवण करो, इसी से ही उस प्रेत का उद्धार हो सकता है। तुरंत गोकर्ण जी वक्ता बने और समस्त गांव के लोग वहां पर श्रोता बन गए। गोकर्ण जी ने भागवत कथा कहना प्रारंभ किया। वो प्रेत उस समय वहां पर एक बांस के एक बंबू में आकर बैठ गया। कहा जाता है उस बांस में 7 ग्रंथि 7 गांठ थी। प्रथम दिन कथा समाप्त होते ही प्रथम ग्रंथि टूट गई। दूसरे दिन की कथा समाप्त होते ही दूसरी ग्रंथि टूट गई। ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 7वें दिन जब भागवत पूर्णाहुति हुई तब 7वीं गांठ फट गई और उसी समय आश्चर्य में घटना हुई। आकाश से दिव्य विमान प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण करके वहां पर प्रकट हुए और उस बांस से एक दिव्य शरीर प्रकट हुआ। उस प्रेत धुंधुकारी ने भगवान का पार्षद रूप धारण कर लिया और भगवान के पार्षद उस प्रेत धुंधुकारी को अपने विमान में बिठाकर वैकुंठ में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की।
तो इस प्रकार भागवत का श्रवण करने से प्रेत शरीर को प्राप्त धुंधुकारी भगवान के धाम में चला गया। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि भक्तों, धुंधुकारी प्रेत था और हम लोग प्रेत तो नहीं है, भले हमारे काम प्रेत जैसे हैं। कुछ लोग हैं मनुष्य, लेकिन जीवन में जो कार्य है ना, वो भूत प्रेत जैसे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं धुंधुकारी प्रेत था, हम तो प्रेत नहीं, हम तो मनुष्य हैं। धुंधुकारी ने जीवन भर पाप किया था। हम पाप करते हैं लेकिन उतना तो पाप हमने नहीं किया है। बताइए, इतना बड़ा पापी जिसको प्रेत शरीर प्राप्त हुआ था, फिर भी भागवत कथा सुनकर भगवान को प्राप्त हो गया, तो हम लोग क्यों प्राप्त नहीं हो सकते हैं? हम तो मनुष्य। बस इस कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। आज के जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो साइंटिस्ट हैं और जो थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, वो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। बोले यहाँ पर हम लोग भागवत कथा सुने और वहां पितृ लोक में हमारे पितृ का उद्धार हो जाए, ये कैसे कनेक्शन हो सकता है? ये कैसे, हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसके लिए इतना ही समझिए, एक दृष्टांत से इस बात को आप समझ सकते हैं। मान लो आपके माता पिता अमेरिका चले गए। अब मान लो किसी के माता पिता अमेरिका घूमने के लिए चले गए, 10 दिन के लिए गए हैं, वहां पर घूमे फिरे, लेकिन आनंद आ गया। तो माता पिता ने सोचा अब हम यहां पर 1 महीना रहेंगे, लेकिन माल सामान और पैसा तो मात्र 10 दिन के ही लेकर गए। तब अमेरिका में बैठे हुए माता पिता यहां भारत में ब्रह्मपुर में आपके गांव में फोन करेंगे कि बेटा हम लोग 10 दिन नहीं, हम लोग 1 महीना रुकने वाले हैं, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो हमारे लिए पैसे भेज दो। तब ब्रह्मपुर के का कोई व्यक्ति क्या करेगा? उस माता पिता का लड़का यहाँ किसी बैंक में उस पैसे को जमा करा देगा और माता पिता वहां पर एटीएम मशीन में कार्ड डालेंगे, सारे पैसे निकाल लेंगे। विचार कीजिए कि इस छोटे से गांव में, भारत के किसी छोटे से गांव में कोई पैसा डाल दे और अमेरिका में उस पैसे को तुरंत निकाल सकता है। बताइए, हमारे संसार के साधारण मनुष्य की जब ऐसी व्यवस्था है कि भारत के किसी छोटे गांव में पैसे डालो और अमेरिका से निकाल लो, जब मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है तो भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? यहां पर भागवत कथा श्रवण करो, वहां पर पितरों को इसका फल प्राप्त हो जाए, अवश्य हो सकती है। तो ये भगवान की व्यवस्था है। इसलिए भागवत की इतनी महिमा है। जो व्यक्ति भागवत बोलता है उसका भी उद्धार होता है, जो व्यक्ति भागवत सुनता है, इस बच्चे को बिठाओ, भागवत सुनता है उसका भी उद्धार होता है। और जो लोग भागवत सुनते हैं उनके जितने भी पितृ हैं, जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, उनका भी उद्धार हो जाता है। और उनका भी कितना उद्धार होता है? भगवान नरसिंह देव भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत सुनता है, भक्ति करता है, उनका तो उद्धार होता ही है, लेकिन साथ साथ उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। उनके समस्त पितृ तो पितृलोक में नाचने लगते हैं। आप लोगों के जितने भी पितृ हैं ना, पितृलोक में नाच रहे होंगे, वाह धन्य हो गए हम लोग, हमारे बच्चे आज भागवत कथा सुन रहे हैं। दुकानों पर, फिल्म में, थिएटर में तो बहुत बार बैठ लिए, लेकिन आज भागवत के आश्रय में बैठे हैं। आज तो भगवान भी प्रसन्न हो गए।
तो कही सुनही अनुमोदन करही। और भागवत की एक विशेष महिमा है, भागवत बोलने वाले का उद्धार, सुनने वाले का उद्धार, सुनने वाले के जितने भी कुटुंबी जन हैं उनका भी उद्धार। और यहां तक भागवत में लिखा है कि कभी कभी कुछ लोग भागवत सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं हमें दुकान का कौन ध्यान रखेगा, हमारी ऑफिस का कौन ध्यान रखेगा। कुछ लोग इतने बिजी होते हैं कि भागवत सुनने के लिए भागवत आश्रय में नहीं आ सकते हैं। लेकिन भागवत में ऐसा लिखा है कि मान लो यदि कोई भागवत सुनने के लिए ना आ पाए, लेकिन वो जहां है, जहां अपने घर पर बैठा है, वहां बैठे बैठे यदि अनुमोदन कर दे, ऐसा कह दे कि चलो मैं नहीं जा पाया कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग जो सुन रहे हैं ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, केवल अनुमोदन कर देता है, उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी भगवान को प्राप्त कर लेता है। कही सुनही अनुमोदन करही, भागवत का अनुमोदन करने वाला भी भगवान को पा जाता है। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, कुछ लोग ये भी नहीं कर पाते हैं। सुन तो नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे अनुमोदन भी नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं कह सकते हैं कि चलो ये जो हो रहा है अच्छा है। कुछ लोग तो इतनी ईर्ष्या करते हैं, इतनी निंदा करते हैं, बोले ये सब पंडाल लगाने की क्या जरूरत है, ये सब भीड़ भड़का करने की क्या जरूरत है, घर पे बैठकर सुन लो। टीवी में इतनी भागवत कथा आती रहती है। कुछ लोग भागवत का अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव का कुछ नहीं हो सकता है। ये भागवत परम महिमामय ग्रंथ है। श्री वेद व्यास जी भागवत के प्रारंभ में लिखते हैं, सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुशुषु भी तत्क्षणात्। यदि कोई व्यक्ति भागवत को सुने, भक्तों भागवत को सुनने की बात तो दूर रही, यदि कोई व्यक्ति भागवत को सुनने की इच्छा कर ले, आज कौन सी तारीख है, 24 तारीख है ना, 23 तारीख, 22 तारीख, 20 तारीख, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग भागवत में जाएंगे, भागवत सुनेंगे। भागवत सुना नहीं है। वेदव्यास जी लिखते हैं कि भागवत सुनने की जिसके हृदय में इच्छा हो जाती है, तो जिस समय इच्छा होती है उसी समय साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी सुशुषु भी तत्क्षणात्। तुरंत तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी समय भगवान उस जीव के हृदय में आ जाते हैं जो भागवत सुनने की इच्छा कर लेता है। और भगवान उसके हृदय में ऐसे आ जाते हैं, भगवान उस भक्त के हृदय में आते हैं और भगवान उस भक्त को अपने हृदय में बिठा लेते हैं। और कैसे बिठा लेते हैं? ऐसे बिठा लेते हैं कि संसार के किसी व्यक्ति की नजर उस भक्त को न लगे। भगवान उस भक्त की बहुत सुंदर रक्षा करते हैं। अस सत मम जन्म उर बस कैसे, भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? भागवत सुनने वाले भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? तो रामायण में लिखा है, अस सत मम जन्म उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे। जैसे लोभी अपने धन की रक्षा करता है। आपने लोभियों को देखा है कभी? लोभियों को प्रेम, धन से बहुत प्रेम होता है और अपने धन को ऐसे छुपा कर रखते हैं, तिजोरी में बंद करके रखते हैं। तिजोरी की चाबी को इतना खींचते हैं, हमें लगता है चाबी को तोड़ देगा है? तो जैसे एक लोभी अपने धन की रक्षा करता है, वैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान भागवत सुनने वाले भक्त को प्रेम करते हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम ऐसा दिव्य महिमामय ग्रंथ श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भक्तों,
वैसे तो ये भागवत ग्रंथ बहुत बृहद है, विशाल है। भागवत जो है इस समंदर के समान विशाल है। जैसे समंदर का कोई और छोर नहीं है, है? ना आदि है ना अंत है। इसलिए पूरे समुंदर को तो लांग पाना कठिन है। इस आने वाले 7 दिनों में हम आपको भागवत रूपी समंदर की एक बूंद चखाने का प्रयास करेंगे। एक बूंद को आप चखाएंगे। अब समंदर को टेस्ट करो या समंदर की बूंद को, टेस्ट तो दोनों का समान है, मात्रा में अंतर है ना? टेस्ट तो समान है। तो भागवत रूपी समुद्र का एक बिंदु आपको स्पर्श कराने जा रहे हैं। वैसे तो भागवत में 12 स्कंध, लगभग 375 अध्याय और 18,000 श्लोक है। और 7 दिन में ये 12 स्कंद, 375 अध्याय और 18,000 श्लोक आपके प्रत्यक्ष में बोलना, ये कठिन ही नहीं असंभव है। और प्राय जगत में लोग ऐसा कहते हैं, हम संपूर्ण भागवत कथा कर लिए, संपूर्ण, लेकिन आज तक भागवत को कोई संपूर्ण नहीं कर पाया, आज तक कोई नहीं। शेष दिनेश गणेश महेश सुरसेहु जाहि निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रहे पछिहारी पुनीत वो पार न पावे। अनंत शेष अपने अनंत मुखों से अनंत काल से इस भागवत का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज तक शेष नहीं कर पाए। दिनेश गणेश महेश शिव जी निरंतर गाते रहते हैं, लेकिन आज तक इसका अंत नहीं कर पाए। नारद व्यास ये सब लोग अपनी कलम चलाए, लेकिन इसका अंत नहीं कर पाए। भक्तों, भागवत का कोई अंत नहीं है और भागवत के प्रत्येक श्लोक में अनेकों गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। भक्तों, भागवत के एक श्लोक पर पूरी भागवत सप्ताह हो सकती है? ऐसे भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो भागवत के श्लोक हैं, उस श्लोक के कुछ भावार्थ हैं, मर्म है, उनकी कुछ टीका है, कमेंट्री। इसलिए वैसे तो भागवत में अनेकों इतिहास हैं, अनेकों चरित्र हैं, अनेकों लीला है, परंतु आने वाले 7 दिनों में हम यहाँ पर इस भागवत के 6ठ स्कंध से अजामिल चरित्र का वर्णन करेंगे। इस भागवत से हम अजामिल की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर, भक्तों के जीवन में भक्ति की पुष्टि करने के लिए वेद व्यास जी ने भागवत में अजामिल उपाख्यान की कथा लिखी है। तो आने वाले दिनों में हम केवल इस कथा को कहेंगे और इस कथा के उपलक्ष्य में इस कथा को समझाते हुए अनेकों दृष्टांत, अनेकों भागवत की ही कथाएं आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कृष्ण कथा भी होगी, राम कथा भी होगी, लेकिन हमारा मूल फोकस अजामिल कथा के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग भी आखिर अजामिल ही हैं। किसी संत ने अजामिल की व्याख्या करते हुए कहा कि अजामिल, इस अजामिल का एक अर्थ वो अजामिल नहीं, हम लोग अजामिल ही हैं, क्योंकि अजा का अर्थ होता है माया। अज माने भगवान, अज भगवान का एक नाम है अज। अब प्रश्न किया जाए कि भगवान का नाम अज क्यों हुआ? ये तो बहुत गुह्य है ना, ये तो गूढ़ विषय है ना। तो अज एक भगवान का नाम है। ज का अर्थ होता है जन्म, ज का अर्थ होता है जन्म, और अ का अर्थ होता है नहीं। जिसका जन्म कभी भी नहीं होता है उसे अज कहा जाता है। क्या भगवान का कभी जन्म होता है? कभी नहीं। जन्म तो हमारा आपका होता है ना,
जन्म तो इस पंच महाभूत से बने हुए देह का होता है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। न तो भगवान की कभी मृत्यु होती है। भगवान सनातन है, ना आदि है ना अंत। कुछ लोग कहते हैं हम तो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण 5000 वर्ष पहले मर गए। बेचारे आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, वो प्रभात क्षेत्र में जरा नाम के शिकारी ने बाण मारा और कृष्ण मर गए। अब बताओ, जब आत्मा का कभी जन्म नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, तब परमात्मा का जन्म और मृत्यु कैसे हो सकता है? कृष्ण को मरा हुआ समझना तो वैसा ही होगा जैसे आज सुबह सूर्य का उदय हुआ और शाम को जब सूर्य का अस्त हुआ तो लोग रोने लगे, यार सूर्य मर गया, और शोक सभा रखे कि आइए आइए सूर्य मर गया, और इसकी शोक सभा रखते हैं। बेचारा इतना प्रकाश दे रहा था, इतने कपड़े को सुखा रहा था, इतनी बिजली बचा रहा था, सूर्य मर गया। तो क्या ये सत्य है? सूर्य कभी मरता है? सूर्य मरता नहीं है। सूर्य सुबह प्रकट होता है, शाम को अस्त होता है, दूसरे दिन सुबह फिर से प्रकट होता है ना? सूर्य का जन्म और मरण नहीं होता, सूर्य का प्रकट होना और अप्रकट होना। वैसे ही भगवान का जन्म मरण नहीं, भगवान का प्राकट्य होना और भगवान का अप्राकट्य होना होता है। जब चाहे तब भगवान प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए भगवान को अज कहा जाता है। अ माने नहीं, ज माने जन्म। जिसका जन्म नहीं उसे अज कहते हैं, और वो है भगवान। भगवान तो अज का अर्थ क्या होता है? भगवान। और अजा का अर्थ होता है भगवान का। जैसे वसुदेव माने देवकी के पति वसुदेव, फिर वसुदेव के पीछे जब मात्रा लगा देते हैं वासुदेव माने वसुदेव का पुत्र वासुदेव कृष्ण। ठीक उसी प्रकार अज माने भगवान, अजा माने भगवान का और भगवान की। तो भगवान की एक शक्ति है, उसका नाम है माया। दो प्रकार की माया है, एक अंतरंगा और एक बहिरंगा, एक योग माया और एक महामाया। तो यहां महामाया की बात करते हैं। अजा का अर्थ होता है माया, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। समझ में आ रहा है ना? अज माने भगवान, अजा माने भगवान की शक्ति माया। तो अजा का अर्थ होता है माया, और मिल का अर्थ होता है घुल मिल जाना। जो माया से घुल मिल गया है उसे अजामिल कहा जाता है। अब बताओ, हम लोग माया से घुले मिले नहीं हैं? कुछ लोग छोटे अजामिल हैं, कुछ लोग बड़े अजामिल हैं, कुछ लोग अजामिल के बाप भी बैठे हैं यहां पर। तो भक्तों, ये 7 दिन अजामिल की कथा होगी, और वास्तव में अजामिल की कथा नहीं, हमारी अपनी व्यथा होगी। किस प्रकार से हमारे जीवन में हम कैसे कर्म करते हैं और कैसी सजा मिलती है, ये सारी बात सुनेंगे। और इस अजामिल के कथा के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का हम श्रेष्ठ उपाय प्राप्त करेंगे। आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम कथा को प्रारंभ कर देते हैं। आज श्री गणेश कर देते हैं, और फिर कल से इस कथा को हम वेग प्रदान करेंगे, गति प्रदान करेंगे। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को 10 विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतय मन्वन्तरेशानु कथा
निरोधो मुक्त्याश्रय। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणम उतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। भगवत गीता में 5 विषय का वर्णन है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। भागवतम में 10 विषय का वर्णन है। सर्वप्रथम सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है भागवत के प्रारंभ में, भागवत के प्रथम स्कंद में किस प्रकार भगवान के द्वारा सृष्टि हुई इसका वर्णन है, और इस तत्व को सर्ग कहा जाता है। तत्पश्चात भागवत के द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि हुई इसका वर्णन किया गया, और इस तत्व को विसर्ग कहा जाता है, जिसे गौण सृष्टि, सेकेंडरी सृष्टि कहते हैं। भागवत का तीसरा तत्व है अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम। तीसरा तत्व है स्थानम। ब्रह्मा जी के द्वारा जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ और 14 लोक ये ब्रह्मांड का निर्माण, तब सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को इस ब्रह्मांड के स्थान का वर्णन किया। तीसरा तत्व है स्थानम। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को इस ब्रह्मांड के स्थान का निर्देशन करने लगे। किस प्रकार से भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस कमल की डंडी में 14 लोक है। सबसे ऊपर वाला लोक ब्रह्मलोक, जिसमें ब्रह्मा जी हैं, और उस डंडी में बाकी जो 14 लोक हैं उनमें से सबसे बीच का लोक है पृथ्वी लोक। उस पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, और उस पृथ्वी के ऊपर जनलोक, मरलोक, स्वर्गलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, सिद्धलोक। ऐसे कुल मिलाकर 14 लोक हैं, और 14 लोक जब मिलते हैं तब एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को यह कथा सुनाते हैं कि कौन सा लोक कहां पर है और किस लोक में कैसे लोग रहते हैं, और वो लोग क्या कार्य करते हैं, क्या कर्म करते हैं। तो अन्य अन्य लोक लोकांतर का वर्णन करते 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 श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के 5म स्कंद के अंतिम अध्याय में 26वें अध्याय में नरक लोक का वर्णन किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, इस संसार में, इस भौतिक जगत में एक लोक है जिसका नाम है नरक लोक। और निर्देशन किया ये नरक लोक कहां पर है। बोले ये नरक लोक पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल और गर्भोदक सागर के ऊपर दक्षिण की दिशा में पृथ्वी से बिल्कुल 99,000 योजन दूर यह लोक है, और इसका नाम है नरक लोक। ये नरक लोक क्या है। बोले ये नरक लोक जीवों को शुद्ध करने का कारखाना है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये है? जैसे माताएं रोज सुबह कपड़े को धोती हैं, कपड़ा जितना ज्यादा मैला होता है उस कपड़े को उतना पटकती है? आप लोग पटक कर धोते हो कि वो लकड़े से पीटते हो? है? कपड़े को ही पत्थर के साथ पीटते हो ना। धोबी को आपने देखा है ना? और उसमें भी सुबह सुबह पति के साथ झगड़ा हो गया तो पति की सारी बड़ास और खुन्नस उस पति के कपड़े के ऊपर निकलती है। तो जैसे हम रोज सुबह ये वस्त्र धारण करते हैं और इस वस्त्रों में धूल लग जाती है, मिट्टी और मैल लग जाता है, और हमारी माता इस वस्त्र को सुबह बिल्कुल साबुन लगाकर, पाउडर लगाकर, ब्रश लगाकर और उसे पटक पटक कर धोती हैं, साफ करती हैं। भाव गलत नहीं है, माताओं का भाव गलत नहीं है। भाव तो कितना अच्छा है कि हमारा बच्चा या हमारे पति साफ सुथरे वस्त्र को पहनेंगे।
भक्तों, नरक में भी यमराज का और यमदूतों का भाव गलत नहीं है। आप ऐसा मत समझिए वो बेचारे बहुत गलत है, नहीं। जैसे हमारी पत्नी और हमारी माता का भाव अच्छा होता है कि कपड़े साफ सुथरे हो जाए, वैसे यमराज जी का और यमदूतों का भाव बहुत अच्छा है कि बोले ये जीव जो है साफ सुथरे हो जाए। और इस संसार के जीव को साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए वहां पर जैसे माता कपड़े को पटकती है, वैसे यमराज जी संसार के जीव को पटकते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं। बिल्कुल संक्षिप्त में बता दिया परीक्षित, इस संसार में यदि कोई पाप करता है तो व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है। और नरक ऐसा लोक है जिसमें मनुष्य ही जाता है, इसलिए इनका नाम क्या दिया? नरक। नर माने मनुष्य। ऐसा नहीं कुत्ता यदि कोई बिल्ली को मार डाले तो कुत्ते को नरक में जाना पड़ेगा, कभी नहीं। कुत्ता कभी नरक में नहीं जाता, सिंह कभी नरक में नहीं जाता, बिल्ली, कौवा, चूहा कभी नरक में नहीं जाता। नरक में कौन जाता है? नर ही नरक में जाता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? नरक। नरक, इसलिए इसका नाम स्पेशल हमारे लिए बनाया गया। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं ना कि ये स्वर्ग नरक जो है ना बिल्कुल गलत चीज है, किसने देखा है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं। 4 दिन की चांदनी ऐश कर लो, नरक किसने देखा है? मरने के बाद कौन गया कौन जाना है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं किसने देखा, तो क्या आपने नहीं देखा तो ये नहीं है? आप लोगों ने कभी अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? हमने नरक को नहीं देखा, इसका अर्थ ये नहीं कि नरक नहीं है। जिसने अमेरिका देखा है उनको मिलो, उनके पास जानो, वो आपको बता सकता है। तो भक्तों, सुखदेव गोस्वामी ने देखा है, वेद व्यास जी ने जाना है, तब जाकर इस भागवत में लिखा है। हम माने या न माने, ध्यान से सुनिए, हम माने या न माने, यदि हम पाप करते हैं तो मरने के बाद नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते तो क्या हो गया? कभी कभी हम लोग फोन में बात करते हैं ना, तो हम लोग एसटीडी कॉल करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अब रख दो जल्दी बिल आएगा। फोन में बात करते हैं, अब रख दो बिल आएगा बिल आएगा। तब फोन में बात करने वाला कहे अब बिल कहाँ आ रहा है, मुझे तो बिल नहीं दिख रहा है। जिस समय आप फोन में बात करते हो उस समय बिल नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही महीना बदलता है, तुरंत महीना खत्म होने के बाद आप कितने घंटे, कितनी मिनट, कितनी सेकंड, कितनी पल्स बात किए हो, वह सारा लेखा जोखा हिसाब आपके घर पर आ जाता है और इस बिल को आपको भुगतान करना पड़ता है। उस वर्तमान में चाहे आप उसे समझो या न समझो, लेकिन 1 महीने के बाद वह सारा बिल आपके सामने आएगा। वैसे ही पूरे जीवन में, वर्तमान में आपको वह दिखे या न दिखे, आपका पाप आपको समझ में आए या न आए, लेकिन मरने के बाद तो यह सारा पाप बिल बनकर आपके सामने आएगा। विश्वास करो या न करो, भागवत हमको बता रहा है। भक्तों, इस संसार में 3 प्रकार के बुद्धिमान होते हैं। एक प्रकार का बुद्धिमान उसे कहते हैं जो शास्त्र में सुनकर समझ जाता है। दूसरे प्रकार का बुद्धिमान उसे कहते हैं जो दूसरों की गलती है, दूसरों की भूल है और उसको दंड मिलता है, उसे देखकर संभल जाता है, यार मैं यदि पाप करूंगा तो मुझे भी जेल में जाना पड़ेगा। और तीसरे प्रकार का बुद्धिमान किसे कहते हैं? खुद पाप करता है, खुद को दंड मिलता है और फिर पाप करना बंद कर देता है। लेकिन जिसकी 3rd क्लास की बुद्धि है, जो बिल्कुल बोका है, जिसका 4था माला बिल्कुल खाली है, वो दूसरों को देखकर, सुनकर और अपने जीवन में अनुभव करके भी, दंडित होते हुए भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है। जीवन में अनेकों प्रकार के दुख दर्द भुगतने के बाद भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है। कुछ लोग कहते हैं हम पाप करेंगे तो उसकी सजा यहीं पर मिलेगी, नरक में जाने की क्या जरूरत,
भक्तों, पाप करने से सजा यहीं पर मिलती है, लेकिन ये वास्तविक सजा नहीं है। जब हम पाप करते हैं तो उसकी सजा हमें वास्तव में नरक में, यहां तो मात्र सैंपल मिलता है। इस संसार में जब कोई आदमी चोरी करता है, और यदि पुलिस वाला, तो बाद में ही पहुंचते हैं, है ना। मुंबई की पुलिस चोरी के बाद ही पहुंचती है। अब यहाँ की पुलिस का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मान लो कभी कभी चोर चोरी करता है और पुलिस समय से पहुंच जाए और चोर को रंगे हाथ पकड़ ले, तो क्या करती है, जगह पर 4-5 डंडे मारती है। कभी कभी पुलिस उस चोर को जगह पर ही 4-5 डंडे मारती है, लेकिन उस चोर की वो वास्तविक सजा नहीं है। वास्तविक सजा तो चोर को कोर्ट में लेकर जाएंगे और जज जजमेंट देंगे, तब जाकर जेल में उसको सजा मिलेगी। वास्तविक सजा तो जेल में मिलेगी, लेकिन जगह पर भी उसको डंडे मिलते हैं, है ना। जीवन में जो पाप करते हैं उसकी वास्तविक सजा तो नरक में मिलेगी। अभी हम जो फल दुख भोगत रहे हैं ना, वो तो पुलिस के डंडे हैं, वो तो सैंपल है। बुद्धिमान व्यक्ति सैंपल से समझ जाता है कि यार सैंपल इतना दर्दमयी है, जीवन में सैंपल ही इतना जब कष्ट देने वाला है, तो इसी प्रकार पाप करते रहे तो नरक में कितना दुख मिलेगा, कितना दर्द मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी ने बड़े संक्षिप्त में नरक के विषय में कहा कि परीक्षित, गर्भोदक सागर के ऊपर यह नरक है। तब महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि हे सुखदेव गोस्वामी, नरका नाम भगवान किम आहोस्वित अंतरालमिति। हे सुखदेव गोस्वामी, आपने कहा कि ये नरक यहां पर है और वहां पर पापी लोग जाते हैं, लेकिन ये नरक है क्या? संसार के लोग नरक के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, नरक के बारे में जानते नहीं हैं। प्रभु, आप नरक के विषय में विस्तार से बताइए। आप लोग विस्तार से सुनना चाहते हैं? परीक्षित महाराज तो चाहते हैं कि नहीं? अब देखो, जहां पर जाना है उसके विषय में सुनना तो चाहिए, है? अब आप मान लो कभी मुंबई जाना है या अमेरिका जाना है, तो 2 महीने पहले से ही हम तैयारी करते हैं ना। 15 दिन के बाद मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, तो अभी से ही तैयारी कर रहा हूँ कि वहाँ जाकर किससे मिलना है, क्या करना है ना। अब देखिए, छोटी सी जगह पर, इसी पृथ्वी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो 2 महीने पहले से तैयारी करते हैं, है ना। जब हमको घर बदलना होता है तो पहले से ही तैयारी करते ना, घर कितना बड़ा है, कितना फुट है, बेडरूम है, लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है। तो मरने के बाद जहां पर जाना है उसके बारे में जान तो लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने, महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि प्रभु, इस नरक के विषय में विस्तार से सुनाइए। ये नरक है क्या? ये नरक कोई जगह है? और यदि नरक कोई जगह है तो उसके विषय में विस्तृत रूप से बताइए। और नरक में आदमी क्यों जाता है? इतना पूछने पर सुखदेव गोस्वामी विस्तार से कहते हैं कि परीक्षित, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। हे परीक्षित, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, गीता में कृष्ण इस बात को कहते हैं। अर्जुन, इस संसार में जो सत्वगुण में स्थित होकर सत्वगुणी कार्य करते हैं, ऐसे सत्वगुणी लोग मरने के बाद ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊर्ध्व माने ऊपर के लोकों में जाते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो तो वैकुंठ में जाते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, संसार के लोग यदि रजोगुण में रहकर
रजोगुणी कार्य करते हैं तो ऐसे लोग इसी संसार में फंस जाते हैं। 84 लाख के चक्कर में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के घर में और 84 के चक्कर में इसी संसार में फंसते हैं। लेकिन अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति जगन्न गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, यदि कोई व्यक्ति भगवान के नियम को तोड़कर, शास्त्र की मर्यादा को तोड़कर अपने जीवन में पाप करता है, तो ऐसे पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है। चाहे वो व्यक्ति माने या न माने, उस व्यक्ति को पता हो या न पता हो, लेकिन जाना है और अवश्य जाना है। इसलिए भगवान ने एक श्लोक में 3 बार कह दिया, गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्ति। अर्जुन, जाना है जाना है जाना है। इसका अर्थ क्या है कि हमको एक ना एक दिन इस स्थान को छोड़कर अवश्य जाना है। ये तो निश्चित है, इस स्थान को छोड़ना। हम जिस स्थान पर रह रहे हैं ये टेम्परवरी स्थान है, अस्थाई स्थान है। घड़ी 2 घड़ी के मेहमान हैं हम यहाँ के, 50-100 साल के मेहमान हैं। हमारा वास्तविक स्थान ये नहीं है। इसे छोड़कर हम सबको जाना है, और जाना है ये तो निश्चित है। कहाँ जाना है? सत्वगुण में रहोगे ऊपर के लोकों में, अर्थात मुक्ति के लोकों में। रजोगुण में रहोगे तो यहीं पर, और पाप करोगे तो नीचे के लोकों में, नारकीय लोकों में, अर्थात नरक में जाना है। जाना है। जैसे गरुड़ पुराण में वर्णन है, हमारे भारतवर्ष में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा करते हैं। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ जी भगवान विष्णु का एक वाहन है। भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सवार होकर विचरण करते हैं। एक बार गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास आए, निवेदन करने लगे, हे प्रभु, मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्य के लिए कुछ उपदेश दीजिए, मनुष्य की गति का वर्णन कीजिए। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो उपदेश दिया, वही उपदेश गरुड़ पुराण के नाम से सुविख्यात हो गया। उस गरुड़ पुराण में भी लिखा है, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता है तो पाप करने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय उस व्यक्ति को लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं। यमराज के दूत किसको? जो पाप करता है। अब इस संसार में कुछ लोगों को यही पता नहीं पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमको तो पता ही नहीं पाप क्या है, तो तुझे पता नहीं, भगवान ने ये बुद्धि दी है ना, तुझे जानने के लिए दी है। भगवान ने हमको बुद्धि दी क्यों? सत असत का वर्णन करने के लिए, पाप पुण्य के विषय में जानने के लिए। लेकिन इस बुद्धि का इस्तेमाल गलत रूप से कर लिया हमने, अलग अलग स्थान पर इस बुद्धि का उपयोग कर लिया। देखिए, कोई अग्नि जल रही है, उस आग में आप जानबूझकर हाथ डालो तो भी जलेगा, और अनजान से हाथ डालो तो भी जलेगा। आप जानकर पाप करो तो भी उसकी सजा मिलेगी, और अनजान में पाप करो तो भी सजा मिलेगी ही। ऐसा कह देने से आप छूट नहीं जाओगे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो जानते ही नहीं ऐसे पाप कहते हैं, 2 डंडे और मिलेंगे साले, तुझे पता नहीं था, बुद्धि नहीं थी तेरे पास, इस्कॉन का मंदिर नहीं था, भागवत नहीं था, पढ़कर जान लिया होता। जिसको पता नहीं उसे तो और दंड मिलता है। मनुष्य जीवन मिला ही है इसलिए कि हम ये सब ज्ञान ग्रहण करें, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन जिज्ञासा के लिए मिला है, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिला है। अतः
हमें इस विषय में जानना चाहिए। पाप किसे कहते हैं? भक्तों, भगवान ने जब ये संसार बनाया तो इस संसार को बनाने के साथ साथ इस संसार में रहने की कुछ नीति नियम बनाए, है ना। जब कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार किसी शहर का निर्माण करती है तो उस शहर में रहने के कुछ नियम बनाती है कि नहीं, है ना। अलग अलग शहर के कुछ अलग अलग नियम हो सकते हैं। जैसे आप अमेरिका में या यूरोप में रास्ते पर थूक नहीं सकते हो। यदि थूकते हो तो आपको अनेकों डॉलर का फाइन होता है। भारत में थूक देने से चल जाता है, यहां पर यह नियम थोड़ा इतना कड़क नहीं है। तो अलग अलग, जब कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट शहर का निर्माण करती है तो साथ साथ उस शहर में रहने के लिए नागरिकों का कुछ निर्माण करती है, नियम का निर्माण करती है। तो भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो इस सृष्टि में रहने के कुछ नियम बनाए, कुछ यम कुछ नियम। तो आप लोग कहोगे वो नियम कहां पर लिखे हैं? भक्तों, सृष्टि बनाने के साथ ही भगवान ने ये नियम बनाए। और वो नियम क्या है? वेद, शास्त्र। जैसे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, मान लो कोई नया टीवी बना, तो टीवी कंपनी वाला टीवी बेचता है और उसके साथ साथ एक कैटलॉग देता है ना, मैनुअल देता है ना। तो हम लोग टीवी भी घर पर खरीद कर लाते हैं और मैनुअल भी लाते हैं और उसमें देखते हैं और उस टीवी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ जानते हैं? भगवान के द्वारा यह सृष्टि बनी, हम लोग ने यहां जन्म तो ले लिया लेकिन वेद शास्त्र को नहीं माना। मानो वैसा ही हुआ कि हम उस टीवी को लेकर आए लेकिन मैनुअल को लेकर नहीं आए, और बिना मैनुअल को देखे उस नई सिस्टम का टीवी है उसको चलाने लगे, उंगली करने लगे और उसमें टीवी बिगड़ गया। तो बिना मैनुअल पढ़े जैसे टीवी बिगड़ गया, वैसे बिना वेद शास्त्र पढ़े हमारा जीवन बिगड़ गया, हमारा जीवन बिगड़ गया। इस सृष्टि में रहकर कैसे सुखी होना चाहिए, कैसे पुण्य कमाना चाहिए, कैसे पापों से मुक्त होना चाहिए, ये सारी बात सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान ने वेद और शास्त्र में, गीता और भागवत में दे दी। लेकिन हम लोग न तो गीता को पढ़े न भागवत को पढ़े, और यदि गीता भागवत को सुने तो कई अच्छे आदमी से नहीं सुने। अतः इस सृष्टि में रहने के कुछ नियम है। यदि हम इस नियम को तोड़ते हैं, और भक्तों आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? सृष्टि में रहने वाले अन्य सारे जीव अपने अपने नियम का पालन करते हैं, लेकिन ये मनुष्य ही अपना नियम तोड़ रहा है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सभी जीव अपने अपने नियम का पालन करते हैं। आपने देखो, भगवान ने गाय के लिए एक नियम बनाया, गाय को घास खाना है तो गाय घास ही खाती है ना। आपने कभी देखा गाय मांस खा रही है? कभी नहीं। गाय अपने नियम में। भगवान ने सिंह को, शेर को मांस खाने के लिए बनाया तो शेर मांस ही खाता है। आपने देखा कभी शेर घास खा रहा था? कभी देखा? बिल्कुल अपने नियम में। भगवान ने चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया तो दाना ही चुगती है ना। गाय को घास खाने के लिए बनाया, गाय घास ही खाती है। शेर को मांस खाने के लिए बनाया, शेर मांस ही खाता है। चिड़िया को दाना चुगने के लिए बनाया, चिड़िया दाना ही चुगती है। लेकिन ये मनुष्य घास भी खाता है, मांस भी खाता है, डुक्कर का भी खाता है, सुअर का भी खाता है, कुत्ते का भी खाता है। मनुष्य अपनी मर्यादा तोड़ रहा है, मनुष्य अपने नियम तोड़ रहा है, और इसी नियम को तोड़कर मनुष्य अनेकों प्रकार के पाप में उलझ जाता है। तो भक्तों, ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो मनुष्य को पालन करने होते हैं। साधारण पशु पक्षी जब इस नियम को पालन करते हैं तो क्या मनुष्य पालन नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं।
लेकिन ये मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता क्या दे दी? भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी, क्यों? क्योंकि यह मनुष्य भगवान से प्रेम करे। परंतु इस मनुष्य ने उस स्वतंत्रता को गलत इस्तेमाल किया और अपनी स्वतंत्रता से बम बनाने लगा, दूसरों को परेशान करने लगा, जीव हिंसा करने लगा, दूसरे जीव को काट कर खाने लगा। अपनी स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल। भक्तों, इस संसार में जब कोई सरकार, गवर्नमेंट किसी शहर का निर्माण करती है, शहर के निर्माण के साथ साथ उस शहर में रहने के नियम कानून निर्माण करती है। और जब कोई व्यक्ति उस नियम को तोड़ता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस आदमी को जेल में बंद कर देती है। भगवान ने जब इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई तो पृथ्वी में बनाने के नियम भी बनाए, और पृथ्वी में रहने वाले मनुष्य जब इस नियम को तोड़ते हैं तो भगवान ने भी एक जेल बनाई। संसार में जब किसी गवर्नमेंट किसी को दंड देती है तो जेल में बंद करती है। भगवान की जेल का नाम है नरक। इस संसार में जब कोई व्यक्ति भगवान के नियम को तोड़ता है तो उस व्यक्ति को नरक में बंद कर दिया जाता है, और उस नरक में अनेकों प्रकार की यातना दी जाती है। तो भक्तों, अब नरक कितना बड़ा है, नरक में कितनी यातना दी जाती है, कितने प्रकार के नरक हैं, और कैसा पाप करने से किस नरक में कैसी सजा मिलती है, ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इसलिए कल आप सब भक्त ध्यान से समय से आइए, हम भी समय से आएंगे और इस कथा को विस्तार से सुनेंगे। सर्वप्रथम हम पाप कितनी प्रकार के होते हैं, नरक कितनी प्रकार के होते हैं, और उस नरक में सजा कैसी होती है ये सुनेंगे, और उसके बाद उस नरक से और पाप से मुक्त होने का उपाय कैसे करना है यह सुनते हुए अजामिल की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।